नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। और फेसबुक पर जितने मित्र इस समय देख रहे हैं उनका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में सुरक्षा की और दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल के साथ जो बीती रात घटना हुई है जिसका उल्लेख उन्होंने किया है उसकी। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्वाति मालीवाल जो कुछ बता रही हैं, जो कुछ कह रही हैं, वो उन्हें करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अभी कुछ ही दिन पहले एक युवती अंजलि के साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई है दिल्ली में, जब शराब के नशे में धुत चार चालकों ने, कार सवार लड़कों ने उनको कई किलोमीटर तक घसीटा और उनकी डेड बॉडी फिर नग्न अवस्था में सड़क पर पड़ी हुई मिली। सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी एक दर्दनाक घटना कुछ ही समय पहले होकर के निपटी है, इसके बाद भी स्वाति मालीवाल को यह ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसका उनको खुद टेस्ट करना चाहिए, इसकी पैमाइश खुद उनको करनी चाहिए। मतलब जो घटना हुई थी वो कुछ कम थी क्या, जो वो खुद मैदान में रात को 3 बजे, सवा 3 बजे दिल्ली की एक सुनसान जगह जो एम्स से कुछ दूरी पर बताई जा रही है वहाँ जाकर के खड़ी हो गई। हालांकि अब तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि उनकी टीम के कुछ सदस्य भी उनके साथ थे जो वहीं कहीं आसपास खड़े हुए थे। कई सवाल मेरे मन में उठते हैं और विशेषकर जो पूरा घटनाक्रम स्वाति मालीवाल ने बताया है मीडिया को, जो वीडियो जारी किया है, उसके बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी जो अंजलि के साथ घटना हुई थी और उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी, उसके बाद अलग अलग चैनलों की कुछ महिला रिपोर्टरों ने अलग अलग जगहों पर खड़े होकर के दिल्ली में चीज़ें शूट की कि किस तरीके से कुछ लोग रुक करके उनके वहाँ खड़े होने की बात पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने उन्हें उनके घर तक या घर के नज़दीक तक छोड़ने के ऑफ़र दिए। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो गलत दृष्टि से, गलत ख्यालों से देख रहे होंगे या संभावना तलाश कर रहे होंगे। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि दिल्ली की आबादी 1.5 करोड़ से अधिक है और यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, पाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों से वो यहाँ आकर के कामकाज कर रहे हैं या काम तलाश कर रहे हैं। दिल्ली कोई सिक्योर आइलैंड है ऐसा भी नहीं है। इसकी सीमाएं 3 तरफ तो हरियाणा से ही लगी हुई हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश से लगी है, और दिल्ली में आने और वापस जाने वालों की तादाद भी कोई ये नहीं है कि सैकड़ों में है, वो लाखों में है। लाखों व्हीकल रोज़ाना दिल्ली आते हैं और दिल्ली से फिर वापस अपने मूल स्टेट में चले जाते हैं। क्या दिल्ली कभी भी सिक्योर रही है किसी के भी कार्यकाल में, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो? क्या दिल्ली पूरी तरीके से सिक्योर हो सकती है? और ये जो टेस्ट करने की उनके दिमाग में आई कि मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ कि दिल्ली सिक्योरिटी के लिहाज से, ख़ास तौर से महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिहाज से
मतलब कितनी सुरक्षित है, कितनी असुरक्षित है, क्या नहीं है। ये रात को 3 बजे जाकर के अगर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल खुद टेस्ट करने पर उतर आई हैं, तो इसके पीछे की उनकी मंशा क्या है? या कहीं से उनको ये मोटिवेशन मिला है या कहा गया है कि आप ज़रा ऐसा कुछ करिए? और ये ऐसे समय ही क्यों किया उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल की सरकार का फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ एक तरीके से ज़बरदस्त तनाव चल रहा है। और 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर के चीख करके, चिल्ला करके ये पूछा है कि ये एलजी है कौन जो हमारे सिर के ऊपर ला करके बैठा दिया गया है। यानी एलजी के जरिए वो एक तरीके से होम मिनिस्टर पर और मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल ने ही स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है, नियुक्त किया है। स्वाति मालीवाल से यह पूछा जाना चाहिए कि आपने ये टेस्ट खुद करने की क्यों ठान ली? आपको क्या वो जो टेलीविज़न चैनलों की महिला रिपोर्टर थी उनकी रिपोर्ट देख करके संतुष्टि नहीं हुई कि दिल्ली सुरक्षित है कि असुरक्षित है? जो अंजलि के साथ हुआ या कई साल पहले निर्भया के साथ हुआ था, क्या वो इनको ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि दिल्ली महिलाओं के लिए कम से कम रात्रि काल में देर रात सुरक्षित नहीं है? क्या इनको ये पता नहीं है कि यहाँ दिल्ली में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो रात्रि में विचरण करते हैं कुछ गलत करने के लिए या कुछ संभावना तलाश करने के लिए? क्या इनको ये जानकारी नहीं है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रात्रि के समय जिस्म फरोशी का भी धंधा चलता है? बहुत सारी जगहों पर कॉल गर्ल या कुछ इस तरह के तत्व जो हैं वो इजीली लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं और वो उनको लेकर के अपनी रातें रंगीन करने के लिए कहीं चले जाते हैं। क्या स्वाति मालीवाल को ये पता नहीं है? और अगर आप ऐसी जगह खड़ी होती हैं या अलग अलग चैनलों की रिपोर्टर भी जा कर के खड़ी होती हैं केवल टेस्ट करने के लिए या अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए या एक सनसनीखेज रिपोर्ट दिखा करके टीआरपी लूटने के लिए, तो आपसे किस किस तरह के लोग आकर के मिल सकते हैं, किस किस तरह के सवाल आपसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑफ़र आपको दे सकते हैं? ये टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात, अगर आपने ये स्टंट करने का ठान ही लिया था कि आप ये स्टंट करेंगे और दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करेंगे या दिल्ली पुलिस के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को कटघरे में खड़ा करेंगे या होम मिनिस्ट्री को और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो फिर अपने साथ पुलिस के 1-2 जवान ले जाने चाहिए थे। कोई ऐसा ही यानी दरोगा को ले जाया जा सकता था जो कहीं आसपास छुप करके खड़े हो जाते। और अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है जिस तरह की हरकत ये बता रही हैं, तो वहीं आगे कुछ पुलिस वालों को खड़ा करके उसको थामा जा सकता था, उसको वहीं पर गिरफ्तार किया जा सकता था, हिरासत में लिया जा सकता था। लेकिन आपने किसी पुलिस वाले को भी साथ में नहीं लिया, तो आपने खुद ही स्टंट करने के बारे में सोचा। ये कहती हैं कि एक कार चालक उनके पास आया, वो नशे में धुत था। उसने उनसे कार में बैठने के लिए कहा, इन्होंने मना कर दिया, तो वो तेज़ गति से गाड़ी चला करके आगे ले गया। फिर यू टर्न करके फिर से इनके पास आया और आकर के फिर उसने कहा कि आप बैठिए गाड़ी में। और इन्होंने कहा कि उन्होंने जब फिर मना किया कि नहीं मुझे नहीं बैठना है, तो वो फिर गाड़ी लेकर के आगे तेज़ गति से बढ़ गया। लेकिन इनका हाथ शीशे के बीच में फंस गया, दब गया
और ये करीब 10-15 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। ये कहती हैं कि अगर ये नहीं बचती तो इनका हाल अंजलि जैसा हो सकता था। अब यहां जरा रुकिए, यहां एक सवाल खड़ा होता है। आपने जब वो दूसरी बार आया तो खुद ही लेडी टार्जन की भूमिका में आप क्यों आ गई? आपका हाथ शीशे में कैसे फंसा जब उसने जल्दबाजी में शीशा चढ़ाया? इसका मतलब ये है कि आप नशे में धुत उस आदमी के दूसरी तरफ की विंडो के पास जहां शीशा खुला हुआ था, इतना नज़दीक उसके पहुंच गई कि आपने अपना एक हाथ उसकी गाड़ी के अंदर डाला है। आपने उसकी गाड़ी के अंदर हाथ क्यों डाला? क्योंकि जब उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो उसने जल्दबाजी में शीशा चढ़ाया होगा। और अगर आपका हाथ उसकी गाड़ी के भीतर नहीं था तो आपका हाथ उसमें फंसने वाला था भी नहीं। तो आप उस गाड़ी के ड्राइवर के इतना नज़दीक तक क्यों पहुंची? नंबर 2, जब आपने ये हरकत की या इस तरह के प्रयास किए तो आपकी टीम वाले वहां क्या कर रहे थे? आपकी टीम वाले क्या तुरंत आपके पास आए? और उन्होंने आपको रोकना चाहिए था कि आप हाथ गाड़ी के अंदर मत डालिए। रात को 3 बजे, सवा 3 बजे एक नशे में धुत आदमी जो आपके ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है या आपको अपने साथ ले जाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, आप उसकी गाड़ी में हाथ क्यों डाल रही हैं? इस बात का जवाब स्वाति मालीवाल को देना चाहिए। एक वो गाना है पुराना, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। ये इतना संवेदनशील मामला है कि इस पर आप चुप भी नहीं रह सकते, और अगर कहेंगे तो कई लोग ऐसे आ जाएंगे, अरे उनके साथ तो ऐसा हो गया, और आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल तो खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि दिल्ली अनसिक्योर है, ये तो हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है। दिल्ली में ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं अब तक। क्या उन कांड के आधार पर स्वाति मालीवाल या जिनके इशारे पर इन्होंने ये टेस्ट करने का फैसला किया रात को 3 बजे, और वो भी दिल्ली पुलिस को ना ले जाकर के साथ में, तो सवाल तो उठेंगे कि इनकी मंशा क्या थी, इनकी नीयत क्या थी, ये क्यों इस तरह का टेस्ट रात को 3 बजे जाकर के करना चाहती थी, और वो भी दिल्ली पुलिस के बिना। और जब ये घटना घट गई उसके बाद दिल्ली पुलिस को इत्तला दी जा रही है, और फिर नाकेबंदी हुई। जो गाड़ी बताई गई, जाहिर है उसका नंबर भी इनके पास था। अब दावे किए जा रहे हैं कि ये लोग वीडियोग्राफी भी कर रहे थे। उस वीडियोग्राफी के आधार पर उसको पकड़ा गया। कोई संगम विहार का 47 साल का आदमी था, उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ये सब क्यों कर रही थी? इन्होंने ट्वीट भी किया। इन्होंने ट्वीट किया 19 जनवरी को दोपहर बाद 2:41 पर। घटना है रात को 3:11 की। ट्वीट कर रही हैं ये उस घटना के करीब करीब 11 घंटे बाद। इन्होंने ट्वीट किया, कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्ट कर रही थी। एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की, और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने जान बचाई। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल सोच लीजिए। अब इस ट्वीट में देखिए ये क्या कहना चाहती हैं कि अगर महिला आयोग की अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है, क्या आपने अपने माथे पर मैं दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष हूं ऐसा कोई पोस्टर या बैनर चिपका रखा था? क्या जिस आदमी ने नशे में
आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की या आपको ऑफ़र दिया कि आप गाड़ी में बैठिए, उसको पता था कि आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, इसीलिए उसने कहा कि आइए आप गाड़ी में बैठिए। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं होंगे, इनके मुख्यमंत्री के पास भी नहीं होंगे। सवाल तो उठेंगे स्वाति मालीवाल जी, आप रात को 3 बजे जाकर के इंस्पेक्ट कर रही हैं और दिल्ली पुलिस को जानकारी ही नहीं है कि आप इंस्पेक्ट कर रही हैं, तो अकेले आप क्यों गई? अकेले आपने उस नशे में धुत आदमी को पकड़ने की चेष्टा क्यों की? सवाल तो उठेंगे। और ये जो स्टंट आप कर रही थी, ये क्या साबित करने के लिए कर रही थी, ये भी आपसे पूछा ही जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए वो तो समझ में आता है, क्योंकि दिल्ली में तो हर तरह के लोग रहते हैं, नशेबाज भी हैं, और ये नशा कौन परोस रहा है क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? ये जो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह ठेके खुलवा दिए गए थे, ये किसकी सरकार ने खुलवाए थे? और नशा करके अगर कोई रात को दिल्ली की सड़कों पर भूखे भेड़िए की तरह टहलता है और अकेली दुकेली खड़ी हुई महिलाओं में संभावनाएं तलाश करता है, तो ये हालात किसने क्रिएट किए हैं? और अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ही किए हैं, तो फिर इसके लिए आप दिल्ली पुलिस को या केंद्र के गृह मंत्रालय को या मोदी सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकती हैं? क्या हर जगह पर पुलिस का जवान तैनात किया जा सकता है? क्या हर जगह ये हो सकता है? क्या संभव है ये? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब इनको देने चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।